हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा। मेरा नाम है रामा। हम बात कर रहे हैं ईडीएस 10 के बारे में। ईडीएस 10 में खासकर इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे टाइटल के बारे में। टाइटल बेसिकली वीडियो एडिटिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। किसी भी वीडियो एडिटिंग के काम में बिना टाइटल के कोई भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है। चाहे जिस भी रूप में हो, टाइटल तो आपको यूज करना ही होता है, चाहे जैसे यूज करें, चाहे इंट्रो में यूज़ करें, चाहे जो है आपको नाम में यूज़ करें, आइस्टन लगाना हो, लोकेशन बैंड लगाना हो, टीजर बनाना हो, या कोई अन्य इन्फॉर्मेशन जो है आपको देनी हो, उसमें हम टाइटल का यूज करते हैं। खासकर शादी की एडिटिंग करने में आपको बहुत जगह टाइटल का प्रयोग करना पड़ता है। इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए करना पड़ता है। जब आप शादी एडिट करते हैं तो वहाँ पर टाइटल्स भी बनते हैं। टाइटल प्रोजेक्ट बाकायदा की किसी भी शादी की एडिटिंग की शुरुआत जो है टाइटल से ही होती है। बहुत इफेक्टिव टाइटल बनाना जरूरी होता है। तो टाइटल को काम करने के लिए ईडीएस में बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए, बहुत सारे इफेक्टिव तरीके से क्रिएटिव और इफेक्टिव टाइटल बनाने के लिए कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इस वाले ईडीएस 10 में तो बहुत ज़्यादा अच्छा किया गया है कि न्यू ब्लू टाइटल को ऐड कर दिया गया। तो उसमें बहुत सारे प्रीसेट दे दिए गए हैं, जिसमें आप नए नए प्रीसेट्स बना करके और बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। इन सारे टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में भी, और इसके बाद एक दो और वीडियो बनेंगे, उसमें भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर टाइटल टूल। तो यहाँ पर आपको टाइटल टूल जो आपके स्क्रीन पे मिलता है, यहाँ पर आपके सामने 7 ऑप्शन आते हैं इस टूल में। सबसे पहला ऑप्शन मिलता है क्रिएट टाइटल वीडियो चैनल ट्रैक टी। ट्रैक टी का मतलब होता है जो 1T ये वाला ट्रैक है ना, ये यदि आप कोई ऐसा टाइटल बनाना चाहते हो तो इस टाइटल में आप चाहते हैं इस ट्रैक पे आए तो इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने क्विक टाइटल ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। और यहाँ पर जो कुछ भी आप लिखेंगे और इसको यहाँ से क्लोज करेंगे यानी सेव करेंगे, इसका एक नाम होता है, बाय डिफ़ॉल्ट एक नाम आता है जो वहाँ टाइटल ऊपर दिया रहता है। और यहाँ पर सेव के ऑप्शन एस करेंगे तो आपको ये टाइटल आपको यहाँ मिल जाएगा, और वही टाइटल आपको यहाँ पर भी मिल जाता है आपके स्क्रीन पर, जहाँ पर आपका कर्सर होता है। कर्सर जहाँ पर होगा वहाँ पर ये ऑटोमेटिक आ जाता है। अब यहाँ पर मामला क्या हुआ, ये टाइटल जो आया हुआ है ये 1B पे आया हुआ है। यदि यहाँ पर 1T पे आता यहाँ पे तो ये ऊपर दिखाई पड़ता। टाइटल ट्रैक की जो खास बात यह है कि जो हम इस ट्रैक पे रखते हैं वो होता तो वीडियो ट्रैक्स के नीचे है, लेकिन दिखता आपको वीडियो ट्रैक के ऊपर है। और ये एक ट्रैक की बात नहीं है, जितने भी आपके वीडियो ट्रैक होंगे उन सब से ऊपर दिखाई पड़ता है। सेकेंड ऑप्शन में तो यहाँ पर आप कोई भी चीज़ बनाएंगे और क्लोज करेंगे, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट नाम आता है जो आपको यहाँ मिलता है और यहाँ पर मिलेगा, ओके करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको इस ट्रैक पे मिलेगा। और ये वीडियो ट्रैक्स के ऊपर मिलता है। यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे वो आपको वीडियो ट्रैक्स के ऊपर दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट में ये ट्रांजिशन आपको लगा हुआ मिलता है। आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं, चाहें तो इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। इस ट्रैक को बड़ा छोटा भी किया जा सकता है। इस ट्रैक को मैनेज करने में मुश्किल होती है तो इस ट्रैक को उठा करके आप वीडियो ट्रैक में भी रख सकते हैं, लेकिन आपका ट्रांजिशन हट जाएगा। इस तरीके से आप वीडियो ट्रांजिशन के बिना वीडियो ट्रैक में इस टाइटल क्लिप को रख सकते हैं। अब क्रिएट टाइटल इन न्यू टाइटल ट्रैक। यदि आपको यहाँ पर टाइटल ट्रैक ये कंप्लीट हो गया है और आप चाहते हैं कि नया टाइटल ट्रैक बन जाए, उस पर आपको कोई क्लिप बनानी है, तो आप यहाँ पर इसको यूटिलाइज़ करें और यहाँ पर फिर आपको ये क्विक टाइटल विंडो ओपन होगा और यहाँ पर आपको मिल जाता है नया टाइटल। और ये देखिए ऑटोमेटिक आपको 2T बन गया है। और यहाँ पर आप इस तरीके से, ये एक ही लोकेशन पे है इसलिए ऐसा हो रहा है। डबल क्लिक करते हैं, इसकी लोकेशन थोड़ी सी नीचे कर देते हैं इस तरीके से और सेव कर देते हैं। तो आप देखें यहाँ पर वीडियो एडिटिंग न्यू दिल्ली आ गया। पहले इसमें ट्रांजिशन लगा हुआ था, हम इसको वीडियो ट्रैक में ले गए थे इसलिए ट्रांजिशन इसका हट गया है। तो इस तरीके से वीडियो ट्रैक्स को आप ऐड कर सकते हैं। कई सारे ट्रैक्स को ऐड करके आप चाहें तो नीचे ट्रैक्स पर लिख करके आप इसको मैनेज कर सकते हैं। यदि यहाँ पर आपसे मैनेज नहीं होता है तो आप इसके लिए वीडियो ट्रैक्स को भी यूज कर सकते हैं। वीडियो ट्रैक्स में ऊपर लेयर पे जब रखेंगे तो नीचे वाले ट्रैक्स पे आपको टाइटल दिख जाता है। यहाँ पर कलर बार होता है, कलर मैटे होता है, क्विक टाइटल और न्यू ब्लू। ये जो टाइटल से संबंधित है ये तो एक तरीके से कलर बार है। कलर बार मैं आपको दिखाता हूँ कैसी होती है। ये इस तरीके से यदि आपको कुछ ज़रूरत पड़ती है कलर बार तो यहाँ पर आपको कलर बार मिल जाती है। यदि आपको इसके साथ ही कोई कलर मैटे, कोई बैकग्राउंड, कलर बैकग्राउंड बनाना है 4 कलर्स तक के लिए, तो आप यहाँ पर ऑप्शन होता है। ये कैसे काम करता है, तो यदि आपने यहाँ एक रखा है तो सिंगल कलर कोई भी ले सकते हैं, आपको यहाँ पर मिल जाता है। यदि आपको 2 कलर में चाहिए तो यहाँ 2 लिखिए और यहाँ पर कोई दूसरा कलर ऐड कर दीजिए तो 2 कलर से आपको मिल जाएगा।
इसको आप रोटेट करके इसका एंगल भी बदल सकते हैं। यदि आपको 3 या 4 कलर में चाहिए तो यहाँ पर अलग अलग कलर आप यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप ये 4 कलर हो गए, ब्लू की जगह पे यदि हम कोई और यूज़ करना चाहें, ग्रीन यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखो चारों कलर यूज कर सकते हैं, इनका एंगल आप बदल सकते हैं। सिंगल कलर चाहिए तो आप यहाँ पर 1 करेंगे और यह पहले में जो भी कलर आप सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो कलर मैट्रिक से आपको बैकग्राउंड बनाने के लिए, बॉर्डर बनाने के लिए या किसी अन्य तरीके से आपको बैकग्राउंड कलर चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं। फोरग्राउंड कलर भी चाहिए तो आप बना सकते हैं। आप कहीं पर भी कोई पट्टी बनानी हो, लोअर बैंड बनाना हो, लोकेशन बैंड बनाना हो, वो सारा आप इससे बना सकते हैं। लोअर बैंड अपर बैंड बनाने के लिए क्या करता है, इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेआउटर में जाएंगे, आपके पास क्रॉप ऑप्शन होता ही है, इसको आप जो है टॉप से क्रॉप कर दीजिए, बॉटम से क्रॉप कर दीजिए। ये देखिए एक तरीके से पट्टी बन जाती है। एक तरीके से इसको लोकेशन बैंड के तरीके से आप यूज कर सकते हैं। इसमें और कोई डिज़ाइन बनानी तो मास्किंग कर करके, पोजीशन दे करके, यदि आपको कोई लोकेशन बैंड बनानी है तो आप इस तरीके से लोकेशन बैंड भी बना सकते हैं। इसको आप उठ करके आप कहीं और रख भी सकते हैं। अब मैनुअली भी यहाँ पर कुछ यूज करना चाहें तो आपके पास ऑप्शन होता है, आप ऐसे इसको अपने हिसाब से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जितना चाहें, जहाँ चाहें, जैसे चाहें आप यहाँ पर इसको यूटिलाइज़ किया जाता है। 1 लेयर 2 लेयर जैसे भी बैंड बनाना चाहें आप इसको बैंड के तरीके से, बैकग्राउंड तरीके से और शेप की तरीके से, शैडो की तरीके से, कैसे भी आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने हम बता रहे हैं क्विक टाइटल के बारे में। अगला ऑप्शन आपको मिलता है क्विक टाइटल और उसके अगला है न्यू व्यू टाइटल, जो अभी नया दिया गया है EDS 10 के साथ में। तो क्विक टाइटल पर जब हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया डायलॉग बॉक्स आता है। ये एक तरीके से छोटा मोटा सॉफ्टवेयर ही है। इसको हम छोटा कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ी सी पोजीशन दे देते हैं तो आपको स्क्रीन भी दिखती रहे और आपको ये चीज़ें भी सारी दिखती रहें। आप चाहें तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको छोटा बड़ा करके। क्विक टाइटल एक अपने आप में बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। इसको आप चाहें जैसे यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। इसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं, कई सारी विंडो होती हैं, कई सारे पैरामीटर्स हैं, इनको समझना ज़रूरी होता है। सबसे ऊपर आपको मिलता है मेनू बार, जहाँ पर आपको अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। ये है टूल बार, जहाँ पर टूल्स वगैरह दिए जाते हैं, जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट और अंडू, रीडू जैसे कुछ ऑप्शंस होते हैं। ये यहाँ पर आइकन दिए रहते हैं। राइट साइड में आपको पैरामीटर्स रहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट में। जब तक आप कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं करते तब तक आपके सामने यहाँ पर बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के लिए ऑप्शन रहता है। टाइटल टाइप कैसे देना है इसके बारे में, ये 4-5 प्रकार का टाइटल टाइप होता है। रोल करना, स्क्रॉल करना, इसके बारे में अभी हम आपको बताते हैं ये क्या ऑप्शन होता है। वीडियो सेटिंग होती है, किस साइज में है। बैकग्राउंड में आप व्हाइट चाहिए, ब्लैक चाहिए, स्टिल कोई चाहिए तो यहाँ से आप स्टिल को एक्सेस कर सकते हैं। आप स्टिल यूज कर सकते हैं, नहीं तो ब्लैक चाहिए, व्हाइट चाहिए या वीडियो चाहिए। कभी कभी कलर के चक्कर में, कलर टाइटल के चक्कर में हमको बैकग्राउंड चेंज करना पड़ जाता है, तो हमको इसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं। यहाँ पर आपको टाइटल से रिलेटेड प्रीसेट्स होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कोई चीज़ लिख दिया, आपने ये लिख दिया, अब यहाँ पर आपको किसी अन्य फॉर्मेट में चाहिए तो यहाँ पर ऑलरेडी प्रीसेट्स रहते हैं। टेक्स्ट को आप तुरंत ही चेंज कर सकते हैं, जैसा भी टेक्स्ट चाहिए वैसा कर सकते हैं। इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर और पैरामीटर्स थोड़े से आ जाते हैं। इन पैरामीटर्स के बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं, क्या क्या ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर कुछ टूल्स और होते हैं, सिलेक्शन टूल, टाइप टूल, इमेज, शेप बनाने के लिए ऑप्शन यहाँ पर दिया रहता है। 4-5 रहते हैं, रेक्टेंगल, ओवल, ट्रायंगल और लाइन। ये उनको जो शेप आप बनाते हैं, चाहे टेक्स्ट लेयर्स हो या शेप लेयर हो, उनको मैनेज करने के लिए इन ऑप्शंस का यूटिलाइज़ किया जाता है। ये है आपकी जो है एक तरीके से ग्रिड बन जाती है और ये आपको सेंटर पोजीशन देने के लिए होता है कि आपकी पोजीशन कहाँ है और आपको एलिमेंट्स को सही तरीके से प्रेजेंट कर पाएँ, उनकी पोजीशनिंग सही मैनेज कर पाएँ। तो यहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शन रहता है टाइटल सेफ एरिया, यहाँ से इसको हाइड और शो कर सकते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड में क्या ऑप्शन है यहाँ पर, स्टिल। स्टिल का मतलब ये होता है जब हम इसको सेव करते हैं तो ये जो इमेज आती है ये स्टिल वाली ही यहाँ पर आती है। देखिए ये स्टैटिक रहेगा, लेकिन हम इसको स्टैटिक नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट किए बिना, कुछ सेलेक्ट मत करिए, यहाँ पर ऑप्शन होता है रोल फ्रॉम बॉटम, रोल फ्रॉम टॉप, क्रॉल फ्रॉम राइट, क्रॉल फ्रॉम लेफ्ट। आप रोल फ्रॉम बॉटम देंगे और ओके करेंगे तो ये ओके करेंगे तो ये ही इमेज आपको बॉटम से टॉप की ओर टेक्स्ट मूव कर जाएगा।
इसी तरीके से यदि क्रॉल करना है तो लेफ़्ट टू राइट करना है, राइट टू लेफ़्ट करना है, ये ऑप्शन यहाँ पर मौजूद रहता है। फ्रॉम राइट कर देते हैं और ओके कर देते हैं, तो राइट टू लेफ़्ट करें। इसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए आप इसकी ड्यूरेशन बढ़ा देंगे तो इसकी स्पीड ऑटोमेटिक स्लो हो जाती है। स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है ये कितना स्लो या कितना फास्ट रखना है, वो आपको यहाँ से ड्यूरेशन से निश्चित करना पड़ता है। चलिए, इसके अलावा अन्य कोई ऑप्शन है तो वो हम आपको बताते हैं यहाँ पे। ये इस बारे में तो हमने बता दिया। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं। जैसे अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं, इस लेयर को, कोई भी लेयर हो, वीडियो लेयर चाहे जो कुछ भी हो, तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, पैरामीटर्स मिल जाते हैं। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, यहाँ पे इसको छोटा कर लेते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे पैरामीटर्स मिल जाते हैं जो आपको टेक्स्ट को पोजीशन देने के लिए, स्केल करने के लिए, या उसमें कर्निंग, लीडिंग, फॉन्ट सेलेक्ट करना, साइज सेलेक्ट करना, और उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना, अलाइनमेंट सेट करना, कलर सेट करना, इस तरीके के सारे ऑप्शन आपको राइट साइड में मिल जाते हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में। ये होती है आपका पोजीशनिंग के लिए। लेफ़्ट एक्स में, वाई में आप ऐसे माउस से भी इसको कर सकते हैं। विड्थ ये बड़ी छोटी करनी है तो आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में टेक्स्ट साइज़ की विड्थ को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बड़ा करना तो आप यहाँ से कर सकते हैं विड्थ वाले से। फिक्स एस्पेक्ट रेशियो करेंगे तो एक को करेंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरफ एक साथ काम करेगा। जैसे हम यहाँ पे इसको बड़ा करते हैं ना, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों एक साथ काम करेंगे। यदि फिक्स वाले एस्पेक्ट रेशियो को आपने टिक किया, टिक नहीं किया है तो आप केवल हॉरिजॉन्टल या केवल वर्टिकल को भी आप काम कर सकते हैं। इस तरीके से कर्निंग क्या होती है, आपके कैरेक्टर के बीच की दूरी को हम कर्निंग बोलते हैं। ये लीडिंग क्या होती है, लाइन के बीच की दूरी होती है। यदि हम लाइन के बीच में दूरी चाहते हैं सेलेक्ट करके, अभी हम लीडिंग लाइन के बीच की दूरी भी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इसके नीचे जब जाते हैं तो आपको फॉन्ट सिलेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको एक बार सेलेक्ट करने के बाद एरो से नीचे जाएंगे तो यहाँ आपको इसका डिस्प्ले भी दिख जाता है कि किस तरीके से ये काम करता है। आप एरो टूल को डाउन एरो करके आप नीचे के जो अन्य फॉन्ट हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको कोई और दूसरा अच्छा फॉन्ट लगता है तो उसको सेलेक्ट किया जा सकता है। इसके नीचे आपको मिल जाता है फॉन्ट वाले ऑप्शन के अंतर्गत हम इसको ट्रांसफॉर्म ऑप्शन को बंद कर देते हैं। ट्रायंगल से इसे ऑन और ऑफ किया जा सकता है। फॉन्ट वाले में जाते हैं तो यहाँ पर फॉन्ट सिलेक्शन आपका यदि हो जाता है, जो भी यदि आपको कोई दूसरा फॉन्ट मिलता है तो इससे आप स्लाइडर करके नीचे के कोई और फॉन्ट लेना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है, आप नीचे जा करके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं मैन्युअली यदि आप करना चाहें तो। नहीं तो आप इसको सेलेक्ट करके एरो से भी आप कर सकते हैं। यहाँ से फॉन्ट लिस्ट होती है साइज़ के लिए, तो यहाँ पर 72 मैक्सिमम है और 8 मिनिमम है। आप चाहें तो इसकी संख्या और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, 100-200 करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप मैन्युअली टाइप करके कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 72 तक आपके पास ऑप्शन रहता है। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल यूज़ करना तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी अवेलेबल रहता है। टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टल यूज़ करना है या वर्टिकल यूज़ करना है। और यहाँ पर 3 और ऑप्शन रहते हैं। बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड का ऑप्शन भी रहता है। यदि आप इटैलिक करना चाहते हैं तो इटैलिक हो सकता है, और अंडरलाइन यदि करना चाहते हैं तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ये पूरे लेयर पर भी लागू हो सकता है और पर्टिकुलर एक एरिया को जब सेलेक्ट करके भी आप बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन कर सकते हैं। पूरे को इंस्टॉल, पूरे टेक्स्ट को लेना ज़रूरी नहीं है, कितने भी को आप कर सकते हैं। लेफ़्ट अलाइनमेंट यानी टेक्स्ट का लेफ़्ट अलाइनमेंट में मैच कर रहा हो। सेंटर अलाइनमेंट जब टेक्स्ट की जो लाइन होती है वो 20 से मैच कर रही होती है, और राइट अलाइनमेंट राइट से मैच कर रही होती है। तो लेफ़्ट, सेंटर, राइट ऑप्शन आपके पास यहाँ मौजूद रहता है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है फॉन्ट ऑप्शन को हम थोड़ा सा ऑफ कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, तो फिल कलर आता है। फिल कलर में आपके पास ऑप्शन होता है कि कोई भी कलर चूज करने के लिए। यहाँ पर मैक्सिमम आप 7 कलर तक ले सकते हैं। यदि आपको कोई कलर 2 कलर या 3 कलर लेना है तो यहाँ पर उनकी संख्या दे देंगे और यहाँ पर उस संख्या के अनुसार आप कलर को फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 कलर में ये आपके सामने मिल जाता है यदि आप करना चाहते हैं तो। इस तरीके से देख रहे हैं आप, ये ऑप्शन है। और यदि आप इसमें से कुछ और चेंज करना चाहते हैं, कुछ और कलर चाहते हैं, तो यहाँ पर नंबर्स बढ़ा दीजिए और यहाँ उस टैब में कलर चूज़ कर लीजिए। इसकी जो है डायरेक्शन आप इससे चेंज कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में आपको कलर का फिल करना है आपको टेक्स्ट में। यदि आपको लगता है इसके अंदर कोई टेक्स्ट फाइल फिल करना है तो आप यहाँ टेक्सचर में जाएंगे। यहाँ पर टेक्सचर में जा करके आप कोई भी फाइल को सेलेक्ट करेंगे तो आप में वो फाइल सेट हो जाएगी जो फाइल आप यहाँ लेकर के आएंगे। तो टेक्स्ट के अंदर कोई फाइल वाला कंटेंट या टेक्सचर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट
कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है फिल कलर को बंद करने के बाद एज ऑप्शन। एज ऑप्शन जब क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऑप्शन आता है, कई सारे रिलेटेड ऑप्शन है। इसमें कलर भी चेंज किया जा सकता है, कितने कलर लेना चाहते हैं एज के अंदर, यानी ये किनारा, ये देखो ना जहाँ टेस्ट लिखे उस पर एक बॉर्डर को हम लोग एज बोलते हैं। यहाँ पे कितना मोटा चाहिए आप मोटा पतला कर सकते हैं। यहाँ पर यदि हम पतला करना चाहते हैं तो 4 dB करेंगे तो ये पतला हो जाएगा, 10 करेंगे तो मोटा हो जाएगा। यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कितने मोटाई चाहिए आपको, विड्थ कितनी चाहिए बॉर्डर की, एज की। डायरेक्शन आपको तब समझ में आएगा जब यहाँ कलर ले लेंगे। कलर हम ले लेते हैं यहाँ पर 2, ब्लैक वाले के एक को हम रेड कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको एक को करते हैं ब्लू और एक को करते हैं हम ग्रीन, तब आपको समझ में आएगा। देखिए बॉर्डर एक तरफ ब्लू है एक तो ग्रीन है। इसका डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। आपका ब्लू किधर आएगा और ग्रीन किधर आएगा। यहाँ पर भी आप 7 टाइप के कलर्स ले सकते हैं। यदि इनकी ओपेसिटी आपको लगता है जो एज आपने डाला है उसकी ओपेसिटी कम करनी है तो आपके पास ऑप्शन है, तो उसकी ओपेसिटी को भी आप कम कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना दिखना है कितना नहीं दिखना है, तो ये ओपेसिटी भी आप एजेस की कम ज़्यादा कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन से। यदि आपको एज के अंदर कोई टेक्सचर फाइल डालनी है तो वो भी ऑप्शन उपलब्ध है। यहाँ से क्लिक करके टेक्सचर फाइल कोई खरीद ली इंपोर्ट कर लीजिए। टेक्सचर फाइल यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे तो आपके लाइन में जैसी आप फाइल लेके आएंगे उसी हिसाब से आपके बॉर्डर में भी डिज़ाइन बन जाएगी। और इस बार केवल आपके एज में बनेगा, फिल में नहीं। ऊपर वाले में फिल में था, तो एज को भी हम यहाँ से करते हैं ऑफ। अगला ऑप्शन लेते हैं शैडो का। शैडो जैसे हम ऑन करेंगे तो आपके एज के अलावा यहाँ ड्रॉप शैडो देखिए आपको दिखने लगे। इसकी एजेस वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं, किस एज में आपको शैडो, किस दिशा के लिए आपको शैडो चाहिए। शैडो की विड्थ आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। हम ले लेते हैं 5। यहाँ पर आप इसकी डायरेक्शन देना चाहते हैं तो डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। सॉफ्टनेस वगैरह चाहते हैं तो सॉफ्टनेस वगैरह भी यहाँ पर अवेलेबल रहता है, सॉफ्ट वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ भी आपके पास ऑप्शन मिलते हैं 7। कलर ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल रहते हैं। यदि आपको ब्लैक चाहिए, रेड चाहिए, जो भी चाहिए वो आप यहाँ पर बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। इसमें भी आप 7 कलर का प्रयोग कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी भी है। हॉरिजॉन्टल आपको मूव करना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल मूव करने के लिए भी आपके पास ऑप्शन है। और वर्टिकल कोई मूव करना चाहते हैं तो वर्टिकल ज़्यादा इम्पैक्ट देने के लिए आप यहाँ भी कर सकते हैं। विड्थ को करते हैं हम 0, तो यहाँ पर जो आपको सॉफ्ट विड्थ को करेंगे 0, तो यहाँ पर आपको ये एजेस थोड़ा शार्प मिलेंगी। शैडो को करते हैं ऑफ, चलते हैं इम्बोस की तरफ। इम्बोस आपको क्या करता है, आपके टेस्ट में कुछ बेहतर टाइप की शैडो दिखाता है। आप देखेंगे इम्बोस के अंदर लाइटिंग वगैरह से आपका टेस्ट को थोड़ा सा 3D जैसा फील क्रिएट होता है। इसके अलावा अगला ऑप्शन है, इसमें आपको इम्बोस इनसाइड आउटसाइड भी होता है। एंगल वगैरह चेंज करना चाहते हैं, हाइट वगैरह बढ़ाना घटाना चाहते हैं और लाइट वगैरह कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पर उनके पैरामीटर्स को चेंज करके अपने हिसाब से कैरेक्टर के अंदर कोई लाइटिंग चेंज कर सकते हैं। इन सबको ऑप्शन को हटाते हैं। ये एक ऑप्शन होता है ब्लर को टिक करेंगे। ब्लर को टिक करने के बाद यदि हम इसको ब्लर करना चाहते हैं, धुंधला करना चाहते हैं, तो इस तरीके का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद रहता है। एजेस वगैरह यदि आप एजेस को धुंधला करना है या शैडो को धुंधला करना है, ये तीनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहता है। इन सबको करना है या केवल एज को करना है या शैडो को केवल करना है, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर मौजूद रहते हैं। जिसको आपको ब्लर करना है आप कर सकते। जैसे यहाँ पर हम केवल एज को ब्लर करना चाहते हैं तो एजेस को ही आप केवल ब्लर करेंगे, टेस्ट को ब्लर नहीं करना चाहिए। यदि आप शैडो को ब्लर करना चाहते हैं तो यहाँ पर केवल शैडो ही ब्लर होगी, आपका टेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत बेहतर रिजल्ट देने के लिए ये तीनों ऑप्शन रहते हैं ब्लर देने के लिए, जिससे कि आपकी टेस्ट की विजिबिलिटी जो है ना बढ़ जाए, इसलिए यूज़ किया जाता है। यदि आपने इतना सब कुछ कर लिया, यदि इसको आप चाहते हैं अपने हिसाब से फ़ॉन्ट को यहाँ पर सेव करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया ऑप्शन यहाँ पर रहता है। स्टाइल में जा करके सेव एज न्यू स्टाइल करेंगे, यहाँ पर इसको नाम दे देंगे मंत्रा और इसको हम ओके कर देते हैं। तो ये एक तरीके से स्टाइल सेव हो गई है। और इसके बाद जब भी कोई टेस्ट आप यहाँ पर लाते हैं और आपको चाहती है यही टेस्ट चाहिए, यही डिज़ाइन चाहिए, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये डिज़ाइन आपके सामने मिल जाएगी। 1 लेयर 2 लेयर या 1 टेस्ट या 2 टेस्ट किसी पर भी आप इसको तुरंत डबल क्लिक करके उन पैरामीटर्स की प्रीसेट्स को यूज कर सकते हैं। तो इन पैरामीटर्स को आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, इनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये लगाने के बाद यदि आपको लगता है इसमें कुछ चेंजेस करना है तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। किसी भी पैरामीटर्स के अंदर आप चेंज करके किसी भी प्रीसेट को मॉडिफाई
कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इसमें पैरामीटर्स के बारे में हमने लगभग सारा बता दिया है कि क्या है, कैसे है। ऑप्शन में इस टाइटल में और क्या क्या है, फाइल में जाएंगे, न्यू, ओपन, सेव एज, इस सबके लगभग ऑप्शंस आपको पता ही हो मौजूद रहते हैं। यहाँ पर सबके शॉर्टकट सामने दिए रहते हैं। यहाँ पर 4 आपकी रिसेंट फाइल रहती हैं जो हम यूज करते हैं। क्लोज करना चाहें तो क्लोज कर सकते हैं, या एक्स से भी क्लोज किया जा सकता है। एडिट में कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट और सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट हर सॉफ्टवेयर में एक जैसा ही होता है। इनके शॉर्टकट भी आपके सामने दिए गए हैं, इनको कभी भी यूज़ कर सकते हैं बाय शॉर्टकट या मेनू में जा करके। व्यू में क्या होता है, ये जितने भी ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे हैं, किसी भी ऑप्शन को हटाने के लिए या इसको ऑफ करने के लिए स्टेटस बार नीचे होती है, यहाँ पर यदि इसको चाहें तो बंद करना चाहें तो बंद कर सकते हैं। यदि नहीं दिख रही तो यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। जिस चीज़ को आपको ऑन ऑफ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। अब किसी को ऑन ऑफ किया जा सकता है व्यू में जा करके किसी भी चीज़ के लिए। जो भी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, टूल में फाइल टूल बार है और ऑब्जेक्ट टूल बार है, ये इनको भी ऑन ऑफ किया जा सकता है। ये सब यहाँ पर ऑप्शन रहता है। इंसर्ट, टेस्ट को इंसर्ट करना है, ये जो टूल दिए गए हैं इनको कैसे यूज़ करना है, इनके सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। लाइन बनाना, ट्रायंगल, एलिप्स, जो आप यहाँ से एक्सेस करेंगे वो आप मेनू में भी आपको यहाँ से मिलता है। अभी हम अगले वीडियो में आपको इसके यूज़ करके बताएंगे इनमें और क्या क्या ऑप्शन है। नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बड़ा हो गया है और बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम इसको यहाँ पर ब्रेक देंगे। इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में बता देंगे कि हम शेप वगैरह के साथ कैसे काम करते हैं। इस अप्लाई इस स्टाइल से संबंधित होता है, इसमें नया बनाना, अप्लाई करना सब ऑप्शन रहते हैं। लेआउटर में भी कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो आपके कंटेंट आपके स्क्रीन पे रहते हैं, उनको कैसे मैनेज करना है ये भी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, किस तरीके से उनको मैनेज किया जाता है, उसकी लेयरिंग कैसे मैनेज की जाती है, कौन सा टेक्स्ट या कौन सा बैकग्राउंड या कौन सा एलिमेंट आपका ऊपर देखना है, कौन सा नीचे देखना है, और उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इन सब बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। और इस वीडियो में उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, टेस्ट के बारे में, क्विक टाइटल के, खास करके क्विक टाइटल के बारे में। अगले वीडियो में हम आपको इसके कुछ ऑप्शंस जो रह गए हैं टूल्स के, और लेआउटर में जो ऑप्शन, लेआउट मेनू में जो ऑप्शन है, इन सब बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। टाइटल को टाइमलाइन पे लाने के बाद जब हम टाइटल वाले ट्रैक पे लाते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रांजिशन लग जाते हैं, आपने देखा ही है। लेकिन यदि आपको यहाँ पर कुछ टाइटल में ट्रांजिशन देने के लिए टाइटल मिक्सर भी दिया गया है, टाइटल मिक्सर यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर नहीं लगता है, लेकिन यदि हम टाइटल ट्रैक पे कोई टाइटल ले करके आते हैं यहाँ पे, तो यदि टाइटल ट्रैक पे ऑलरेडी आपने वीडियो टाइटल लगा रखा हो, यदि उसमें कोई और टाइटल आपको चाहिए, टाइटल ट्रैक पे यदि आपने कोई टाइटल रखा है और उसमें कुछ आपको चेंजेस चाहिए या उसमें ट्रांजिशन चाहिए, तो आपको वीडियो फिल्टर एरिया में टाइटल मिक्सर नाम से कुछ इफेक्ट दिए गए हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जाएं, देखिए ये तरीका है, फेड, स्लाइड बी, लेजर, बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। टेक्स्ट को लाने के लिए आपको कोई एनिमेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। फिर अभी बताते हैं इसमें और क्या क्या चेंजेस। ये जो है ना, यदि हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये आपको विड्थ, बॉर्डर, कुछ अन्य ऑप्शन भी मिल जाते हैं, तो इनको आप यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। अलग अलग टाइप से आप अपने टेक्स्ट को ला सकते हैं, आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती टेक्स्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो ये वाइप वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, वाइप है, सॉफ्ट वाइप है, स्लाइड ये है, फेड इन फेड आउट है। तो यहाँ पर आपको 10 प्रकार से ट्रांजिशन मिल जाते हैं टाइटल ट्रैक पे डालने के लिए, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन होते हैं आपको टाइटल ट्रैक पे डालने नहीं जा सकते। जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर ट्रांजिशन डाले हैं उनको यहाँ पर टाइटल ट्रैक पे नहीं डाल सकते, वो केवल यहाँ पर वीडियो ट्रैक पे पड़ते हैं ट्रांजिशन जो हमको दिए गए हैं। यदि आपने टाइटल ट्रैक पे कोई टाइटल रखा है तो उसके लिए हमको टाइटल मिक्सर ऑप्शन में जो दिए गए ऑप्शंस हैं, ये 10 इनको ही यूज़ करके आपको टाइटल पे लगाना होगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए रामा की राम राम।